मेरे पास में 186 गाड़ियां हैं बोला। मेरी गाड़ी चलाने के लिए बोला इन लोग पैसे की डिमांड करते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाना है तो आपको पैसे देना पड़ेगा, नहीं दिए तो आपकी गाड़ियों को चालान होगा। मैं नीलेश नायक, मैं AIP ट्रांस लॉजिस्टिक का ऑनर हूँ। मेरे पास में 186 गाड़ियां हैं बोला। मेरी गाड़ी चलाने के लिए बोला इन लोग पैसे की डिमांड करते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाना है तो आपको पैसे देना पड़ेगा, नहीं दिए तो आपकी गाड़ियों को चालान होगा। उसके बाद बोला ये इनका हर बार का ऐसा नाटक हो गया कि अगर आपने उनको पैसे नहीं दिए तो आपकी गाड़ियों को बार बार चालान करना है। इनकी कंप्लेंट मैं ACB में गया था लेकिन वहां पर भी इनकी जो बातें यानी जो ACB में जो कंप्लेंट किया तो ये अधिकारियों को लीक हो गई है बोला था उनकी, इसकी अरे मैं कंप्लेंट किया हूँ। तो उन्होंने लीक करने के बाद मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया। मेरे से पैसे की डिमांड यानी जो करते थे वो बंद कर दिया। यानी जो उनका गुर्गा है जो पैसे वसूल करता था उसने भी फोन उठाना बंद कर दिया। ऑडियो क्लिप की है क्या सर? ये ऑडियो क्लिप मेरी 15-20 दिन पहले की है, जिसमें मैंने पूरी तरह से उनको रिकॉर्ड करके रखा हूँ, जो मैं आपको दूंगा अभी। इसमें संवाद ऐसा है कि आप लिस्ट पहले दो, उसके बाद में आपको पेमेंट ये तारीख को देना पड़ेगा। जी सर, मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय 20 साल से है बोला साहब। कितने सालों से आप पैसे दे रहे हैं अभी? सर ये मैं 5-6 महीने से दे रहा हूँ बोला साहब। नागपुर में कितनी गाड़ियां हैं कुल महीने में? सर अभी इनकी लिस्ट के हिसाब से 10,000 गाड़ियां है बोला सर। इनको महीने के बोला सर इन लोग यानी जो घोटाला करते हैं 5-7 करोड़ का घोटाला करते हैं। 5 से 10 करोड़ का घोटाला चलता है। एक गाड़ी को 10,000 रुपए महीना देना पड़ता है बोला सर। मैंने तो अभी लाखों रुपए दे दिया बोला। 6 महीने में तो जितनी मेरी गाड़ियां चलती है उसके हिसाब से मैंने इनको पैसा भी दिया, और ये बढ़ा के पैसा मांगने के कारण मैंने ये कदम उठाया बोला साहब। वो हर महीने बढ़ाने की बात करते थे कि तुम मेरे को बढ़ा के पैसे दोगे तो काम कर पाओगे। सर वो हर महीने जैसे अभी 2000 बढ़ाने की बात करते हैं, हर महीने में 2000 बढ़ा के दो, 2000 बढ़ा के दो, इस तरीके से बात करते हैं। 10 के ये अधिकारी है, हेमंत कुमार सोलनकर है, उमेश काले, दलबीर सिंह कलसी। पैसा नहीं दिया तो क्या हो? सर ये पैसा नहीं देंगे तो ये हरासमेंट करते हैं बोला, गाड़ियों को चालान करते हैं बोला साहब। और ये इनका जो फाइन है वो छोटा मोटा नहीं है सर। इनका 50,000, 70,000, 80,000 इस तरीके का फाइन होता है बोला साहब। ये अभी ग्रामीण RTO में कार्यरत है बोला साहब। पैसा डायरेक्ट अधिकारियों को जाता है? नहीं, पैसा इनके जो एजेंट है उनको जाता है, उनके थ्रू पैसे वसूल करते हैं बोला साहब। वो एजेंट के नाम का उनमें एजेंटों के नाम है बोला साहब। पम्मी जो कलबीर कलसी RTO अधिकारी का ड्राइवर है। दूसरा है सुरेंद्र यादव, बलराज साहनी, योगेश, ब्रूसली नाम से मशहूर है। ब्रूसली ये डायरेक्ट साहब को पैसे पहुंचाता है, इनके पास हम लोग जमा करते हैं बोला साहब। शाहिद पटेल, गोलू यादव, चीनी अरोरा, हातिम भाई, कृष्णा चौधरी, गुड्डू तोमचकर, अजय राय, गुड्डू फोकट, ये सोलनकर साहब के लिए पैसे जमा करता है बोला साहब। ये साहब इन लोग अमरावती रोड पर है बोला साहब। इनका जो फ्लैट है हिंदुस्तान कॉलोनी में, अद्विक टावर में, जी अद्विक अपार्टमेंट में है बोला साहब। बब्बू भाई वहाँ बैठ के इन लोग काम करते हैं बोला साहब। मेरे पैसा कहाँ जाता है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, इनकी आर्थिक स्थिति इस पैसे से कैसी हो गई है? इनका लाइफस्टाइल कैसा? सर देखिए इनका लाइफस्टाइल और इनका तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये जो पैसा लेके क्या करते हैं ये इनको मालूम है बोला साहब। अब उसके लिए मैं आगे कुछ बोल नहीं पाऊंगा। कलेक्शन नागपुर से किया जाता है बोला सर। कलेक्शन करने के लिए कोई आता है? जी हाँ सर, ये मैं बताता हूँ, नाम बताया ना बोला सर आपको, जो कलेक्शन करते हैं। जी हाँ जी, अरे वो कॉल करके बुलाते हैं, वहाँ पैसे पहुँचाना पड़ता है बोला सर। आपको हर गाड़ी पे 70-80 हजार रुपए का आपको पता है चालान होता है। जी, तो गाड़ी में ऐसा क्या माल होता है? सर मेरे पास में अलग अलग तरीके की गाड़ियां हैं बोला साहब। मेरे पास में कंटेनर्स में गाड़ियां चलती है, मेरे पास में टिप्पर है, मेरे पास में टिप टेलर है, और मेरे पास में बॉडी टेलर, अलग अलग प्रकार की गाड़ियां हैं, फ्लैट ब्लैक टेलर। तो मेरे पास मिक्स गाड़ी है, तो मेरी अलग अलग तरीके की गाड़ियां चलती है, मेरी खुद की गाड़ियां है बोला साहब। और अभी ये कंडीशन हो गया कि अब हाँ, अरे ओवरलोड नहीं बोला सर, नॉर्मल जो पासिंग के हिसाब से मैं काम करता हूँ बोला सर। लेकिन गाड़ी चलाने के लिए आपको ये देना पड़ेगा। नहीं सर,
नहीं, ये चीज के लिए नहीं है बोला सर, लेकिन ये जो चीज मैंने जिनसे मैं कांटेक्ट करता हूँ, जिनको मैं देता हूँ, ये चीज मैंने आपके सामने पेश किया हूँ। तो पैसा देते नगद में देते नकदी देते हैं बोला सर, आपने ये नकदी। जो कदम उठाया है इसके बाद में आपको क्या लगता है, क्या अंजाम होगा, आपको कुछ भुगतना पड़ेगा? सर ये जो भी अंजाम है मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन इनकी अगर यहाँ से अगर आपके वजह से अगर मेरा कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। अगर नहीं होगा तो मैं हाई कोर्ट में कोर्ट पिटीशन डालूंगा बोला सर इन लोगों की। और यहाँ से अभी मैं इधर से मैं विजिलेंस, मैं मुंबई जाने वाला हूँ, डीजी ऑफिस जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी एक जो प्रॉब्लम सॉल्व होना था वो नहीं किए बोला एसीबी ने, तो मैं वहाँ कंप्लेंट करूंगा, क्योंकि यहाँ लोकल आदमी जाता है तो उसको लीक कर दिया जाता है उसकी बातों को।